गुड आफ्टरनून। अभी जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ये है क्लाइमेट वाले का सेकंड पार्ट। ठीक है, हम लोग पहले वाला पार्ट पढ़ चुके थे। अभी हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है फैक्ट, यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं कि क्या फैक्टर्स ऐसे हैं जो हमारे क्लाइमेट को इफेक्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट उसके अंदर आता है लैटीट्यूड का। तो जो लैटीट्यूड है उसमें ये है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर विच अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इसका लोकेशन। इंडिया का क्लाइमेट इंडिया का इफेक्ट होता है बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन। वी नो, हम लोग को पता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जैसे डायग्राम में देखो तुम, ये देखो हाँ, ये डायग्राम में अगर देखें कि टेम्परेट क्लाइमेट इस तरफ मार्क किया है, इक्वेटोरियल क्लाइमेट यहाँ पे मार्क किया गया है, ठीक है ना, और मानसून क्लाइमेट इंडिया के बीच में मार्क किया गया है, ये वाला जगह, ठीक है ना। तो कैसे क्या हो रहा है ये समझते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो देखो, वी नो डैट द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस टू द मिडल ऑफ इंडिया। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, वर्ल्ड मैप को निकालना और उसमें देखना कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया के मिडल से जाता है, और जो उसका उस कैंसर मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो साउथ में है वहाँ पे क्या है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। इन दिस रीजन द सन रेज आर नियरली वर्टिकल। वहाँ पे ट्रॉपिकल क्यों है, क्योंकि डायरेक्ट सन रेज नहीं आ रहा है, वर्टिकल सन रेज आ रहा है थ्रू आउट द ईयर। एंड सीजनल वेरिएशंस इन टेम्परेचर आर लो। और टेम्परेचर में क्या है, वेरिएशंस थोड़े कम है, वेरिएशन मतलब चेंजेस, ठीक है ना। तो ये देखो यहाँ पे ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट के बारे में। द रीजन टू द नॉर्थ ऑफ 30 डिग्री नॉर्थ लाइज इन अ टेम्परेट जोन, ये नहीं करना। द लद्दाख रीजन एक्सपीरियंसेस हाई टेम्परेचर इन समर एंड अ सिवियरली कोल्ड विंटर। जो लद्दाख वाला है, देखो हम लोग ट्रॉपिक, ये जैसे मान लो ये इंडिया है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, इसके साउथ वाले का बात कर लिए कि ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट रहता है। अब हम लोग बात करें नॉर्थ वाले का, ठीक है ना। तो इसमें नॉर्थ में बोला है, लद्दाख का जैसे एग्जांपल दिया है, उसमें बोला है कि ठंड के समय बहुत भयानक ठंड रहता है और गर्मी के टाइम पे टेम्परेचर थोड़ा हाई रहता है। क्यों, क्योंकि वो समुंदर से दूर है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पे लैंड ब्रिज सी ब्रिज नहीं हो पाता, इससे नॉर्मल टेम्परेचर नहीं रहता, और हिमालयस के पास है तो वहाँ पे ठंड थोड़ा बेसी होता है। दिस माउंटेन रेंज एक्ट एज अ क्लाइमेट डिवाइड टू फॉर्म अ बैरियर एंड प्रिवेंट द मूवमेंट ऑफ कोल्ड एयर फ्रॉम सेंट्रल एशिया इनटू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ये तो हम बताया भी था कि तुम अगर इंडिया का मैप में देखो कि हिमालय वाला जगह, ये वाला जगह है पूरा हिमालय वाला, ठीक है, जिसको भी हम मार्क कर रहे हैं। तो हिमालय यहाँ पे इतना बड़ा बड़ा ऐसे ऐसे बनाया हुआ है ना, तो यहाँ पे तो चाइना की ठंडी ठंडी हवा रहती है ना एकदम बर्फ़ वाली, वो इंडिया में इसीलिए एंटर नहीं कर पाती क्योंकि हिमालय एक बैरियर का काम करता है। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि दिस माउंटेन रेंज मतलब हिमालयन माउंटेन रेंज एक्ट एज अ क्लाइमेट डिवाइड टू फॉर्म अ बैरियर एंड प्रिवेंट द मूवमेंट ऑफ कोल्ड एयर फ्रॉम सेंट्रल एशिया इंटू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। देयरफॉर द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज नॉट एज कोल्ड इन विंटर एज इन तिब्बत विच इज मोर क्लोजर टू हिमालयाज। तो तिब्बत में जितना ठंड होता है ना, उतना ठंड इंडिया में नहीं होता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे हिमालयाज बीच में आ जाता है, जिसकी वजह से ठंडा हवा इतना नहीं आता है, ठीक है। ये तो समझ में आ गया। तो फैक्टर्स जो इफेक्ट करता है क्लाइमेट को, सबसे पहला फैक्टर जो हम लोग सीखे वो था हमारे लैटीट्यूड के बारे में, कि इंडिया का पोजीशन ऐसा है कि जिसकी वजह से टेम्परेचर यहाँ पे किस टाइप का रहता है। नॉर्थ में ठंडा रहता है, उतना ठंडा नहीं रहता जितना तिब्बत में रहता है, गर्मी में थोड़ा गर्मी रहता है। और जो सदर्न इंडिया है वहाँ पे देखो डायग्राम में इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट है, जैसे यहाँ पे बैंगलोर में, यहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है, बहुत ज़्यादा ठंड भी नहीं है, नॉर्मल टेम्परेचर है, ठीक है। और ऊपर वाले में क्या है, ये टेम्परेट टाइप ऑफ क्लाइमेट है यहाँ पे। समझ में आया पहला पॉइंट। ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट, ठीक है ना, लर्न करके रखना पड़ेगा। तो इसमें क्या लर्न करेंगे, इसमें ये लर्न करना है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मिडल ऑफ इंडिया से जाता है, तो इसका जो साउथ में वो ट्रॉपिकल एरिया, ट्रॉपिकल क्लाइमेट फेस करता है, और उसका जो नॉर्थ में है उसमें एग्जांपल देना है लद्दाख का, उसमें क्या है, हाई टेम्परेचर होता है, सीवियरली कोल्ड विंटर होता है। और ये हिमालयस के बारे में फिर बता देना, बस ये लो, इसके अंदर इतना ही लिखना पड़ेगा। तो ये लैटीट्यूड के अंदर क्या लिखना है वो हम लोग को समझ में आ गया। अब आता है नेक्स्ट हम लोग का क्या, सराउंडिंग सीज़, कि आसपास सी होने की वजह से क्या होता है, ऑब्वियस सा बात है, अगर आसपास में सी है कोई लोकेशन में तो वहाँ लैंड ब्रिज सी ब्रिज होगा, तो ना ज़्यादा ठंड होगा ना ज़्यादा गर्मी होगा, नॉर्मल टाइप क्लाइमेट रहेगा। पढ़ लेते हैं इसको। पेनिनसुलर इंडिया इज सराउंडेड बाई सीज ऑन 3 साइड्स। जो इंडिया है ना, देखो C1 C2 C3 तीन जगह ही पानी पानी है। दिस सीज हैव एन मॉडरेटिंग इफेक्ट ऑन टेम्परेचर ऑफ द कोस्टल रीजन। जो कोस्टल रीजन है ना, ये पानी वाला जगह साइड वाला, यहाँ पे मॉडरेट टाइप ऑफ क्लाइमेट रहता है। जैसे महाराष्ट्र मुंबई में क्या है, इक्वेबल क्लाइमेट रहता है, और जो नागपुर जो इंडिया के बीच में पड़ा है उसमें एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है। इक्वेबल और एक्सट्रीम का मतलब, इक्वेबल का मतलब हो गया कि भाई जहाँ बेसी ठंडा भी नहीं होगा तो बेसी गर्मी भी नहीं होगा, नॉर्मल रहेगा, और एक्सट्रीम में ठंड होगा तो बहुत ठंड, गर्मी होगा तो बहुत गर्मी। तो ये तो समझ में आया कि पहला चीज़ कि कोस्टल एरिया के पास होता है तो उसमें इक्वेबल टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है। ये सब कीवर्ड है, इक्वेबल एंड एक्सट्रीम क्लाइमेट, ठीक है ना, लोकेशन के साथ याद करना। Second effect of surrounding sea is that they provide moisture to the onshore winds and increase the humidity. The monsoon winds absorb a lot of moisture when they pass over the seas and bring about heavy rainfall in the coastal plains. अब इसके बारे में यहाँ पे इसको समझ लो क्या बोला है। इसमें ये बोला गया है कि होता क्या है ना, इंडिया इक्वेटर के जस्ट ऊपर में है, वर्ल्ड मैप में देखना, इंडियन ओशन है, यहाँ पे इक्वेटर है, फिर यहाँ पे इंडिया है। तो इंडियन ओशन में क्या है ना, हवा इस तरीके से बह रहा है, इस डायरेक्शन में बह रहा है, ठीक है ना।
ये हम कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, तुम्हारे बुक में नहीं लिखा हुआ है, बट समझने के लिए तभी समझ में आएगा अगर ये बताएंगे तो। ये क्लास 10 में आएगा। तो हवा इस तरीके से बहता है, बट जैसे ही इंडिया ये इक्वेटर को क्रॉस कर लेता है ये हवा, तो ये हवा का डायरेक्शन पूरा ऑपोजिट हो जाता है। तो अगर ये ऐसे जा रहा है तो अब ये जाएगा ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये देख, इस जगह से ये इंडिया में ये हवा एंटर करता है ईस्टर्न घाट से, ठीक है ना, वेस्टर्न घाट, सॉरी मेरा गलती, वेस्टर्न, ये एरिया को वेस्टर्न घाट्स बोलते हैं। तो वो इसमें ये बोला गया है कि जब हवा इस तरीके से इंडिया में एंटर करता है ना, तो यहाँ तो पूरा पानी पानी है, तो ये पानी के ऊपर क्या है, थोड़ा ठंडक रहता है पानी के आसपास का जगह में, तो यहाँ का जो मॉइस्चर होता है ना वो हवा ले लेती है। और जब हवा मॉइस्चर ले लेती है और सामने जाके वेस्टर्न घाट से टकराती है, या कोई भी माउंटेन में इंडिया के अंदर में टकराती है, जैसे ही टकराता है वेस्टर्न घाट से टकराता है तो बारिश कर देता है। तो यहाँ पे यही बोला है कि वेस्टर्न घाट्स क्यों हाइट रेनफॉल फेस करता है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे घाट्स है, बड़े बड़े ट्रीज़ वगैरह है, जिसकी वजह से जो मॉइस्चर लेडन विंड होता है वो सारा पानी गिरा देता है। अब पढ़ो, अ सेकेंड इफेक्ट ऑफ द सराउंडिंग सीन इज दैट दे प्रोवाइड मॉइस्चर टू द ऑन शोर विंड्स। ऑन शोर मतलब जो आ रही है उनको मॉइस्चर देता है, जो कि कहाँ गया, ऑन शोर, एंड इंक्रीजेज द ह्यूमिडिटी। और ये जो मानसून विंड होती है ये बहुत सारा मॉइस्चर ऑब्जर्व कर लेती है जब वो समुद्र के ऊपर से जाती है, और वो कोस्टल प्लेन में, मतलब ये साइड साइड वाली जगह में बहुत हैवी बारिश लेके आती है, क्योंकि उनके अंदर मॉइस्चर पड़ा है उनके अंदर। द बे ऑफ बंगाल इज द सोर्स ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन दैट कॉज हेवी रेनफॉल इन अगस्त सितंबर। ये जो बे ऑफ बंगाल है ना, इसी की वजह से यहाँ पे ट्रॉपिकल साइक्लोन आता है, जो हर साल तुमको दिखेगा उड़ीसा में, सुंदरबंस के पास में हर साल जो आता है तूफान, वो बे ऑफ बंगाल की वजह से आता है, ठीक है। तो इसमें भी वही सेकंड, ये पूरा ही लर्न करना पड़ेगा, तोड़ तोड़ के समझ के करो। सेकंड इफेक्ट समझ लो क्या बोला है, और फर्स्ट इफेक्ट तो पता ही है क्या बोला है, एक्सट्रीम एंड इक्वेबल, और सेकंड इफेक्ट में बोला है कि मॉइस्चर लेडन विंड्स के बारे में। तो बड़ा लग रहा होगा बट बड़ा है नहीं, ईजी है एक्चुअल में, ठीक है। अब आता है रिलीफ फीचर्स। रिलीफ फीचर मतलब सीज, माउंटेन्स के बारे में बात कर रहा है। द हिमालयाज जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वो एक्ट कैसे काम करता है, वो क्लाइमेटिक डिवाइड के जैसे काम करता है। द हिमालयाज एक्ट एज अ क्लाइमेटिक डिवाइड टू फोर्स द विंड टू असेंड अप द स्लोप। दिस प्रोड्यूसेस हेवी रेनफॉल ऑन the leeward windward slope. The leeward slope is rain shadow which is dry and receives very little rainfall. The steep western slope of the western Ghats receives heavy rainfall as it faces the monsoon winds. The opposite eastern slopes are in the rain shadow. Mahabaleshwar, located on the crest of western Ghats, gets 625 cm annual rainfall, whereas Pune, जो कि इतना किलोमीटर अवे है ईस्टर्न घाट से, गेट्स एनुअल रेनफॉल 70 सेंटीमीटर ओनली। अब इसमें क्या बोला है, देखो ये डायग्राम को देखना, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है, सपोज ये वेस्टर्न घाट है, हवा यहाँ से आ रही है, ठीक है ना, तो हवा जिस तरफ टकराता है ना, बारिश उस जगह पे होता है। तो अगर हवा इस तरफ टकराए तो देखो सारा बादल कहाँ आया, इधर पूरा बारिश 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 कर दिया, तो यहाँ ही पे महाबलेश्वर लोकेटेड है। अब जब हवा यहाँ जब पानी गिरा दिया है तो इधर गिराएगा, तो ऑब्वियस बात है इधर तो नहीं गिरेगा ना सेम जगह पे। तो ये जो एरिया जहाँ पानी नहीं आया ना, उसको बोलते हैं रेन शैडो एरिया। क्या बोलते हैं, रेन शैडो एरिया। ये देखो ये जो लिखा है ना रेन शैडो, इसी को बोलते हैं रेन शेडो एरिया। मतलब वो जैसे यहाँ पे बारिश आ रहा है, यहाँ टकरा रहा है, इसका अपोजिट वाली जगह को रेन शेडो बोलते हैं, ठीक है ना। तो इस पूरा जो ये पैरा लिखा है ना, इसमें यही लिखा गया है। अब इसको पढ़ो, आप समझ में आएगा कि द हिमालयाज जो होता है ना, वो क्लाइमेटिक डिवाइड के जैसे काम करता है। मतलब ये सोचो, ये हिमालयाज है इस तरफ, इधर में सेंट्रल विंड्स है ठंडी ठंडी हवा वाली, वो इंडिया में एंट्री नहीं करने देता है। और हिमालय से जब कोई बारिश टकराता है, बादल टकराता है मॉइस्चर वाला, तो बारिश सब इधर इधर करा देता है, इधर नहीं कराता क्योंकि ये रेन शेडो एरिया ऑपोजिट वाला जगह है। अब इसको पढ़ो, द हिमालयाज एक्ट एज अ क्लाइमेटिक डिवाइड एज इट फोर्स द विंड्स टू असेंड अप द स्लोप। दिस प्रोड्यूसेस हेवी रेनफॉल ऑन द विंडवर्ड स्लोप। द लीवर्ड स्लोप इज द रेन शेडो एरिया। तो रेन शेडो को लीवर्ड भी बोलते हैं, और जहाँ बारिश होती है उसको बोलते हैं विंडवर्ड स्लोप। देखो यहाँ पे बारिश हो रहा है ना, तो ये विंडवर्ड स्लोप है, और यहाँ नहीं हो रहा तो ये रेन शेडो या लीवर्ड स्लोप बोलते हैं इसको। द लीवर्ड स्लोप इज रेन शेडो विच ड्राई एंड रिसीव्स वेरी लिटिल रेनफॉल। तो वेस्टर्न घाट्स का हम बात बता रहे थे तुम लोगों को, ये वेस्टर्न घाट्स का, तो ये यहाँ पे यही लिखा है कि वेस्टर्न घाट्स का जो विंडवर्ड स्लोप है वहाँ बेसी बारिश होता है, और वहीं पे महाबलेश्वर है। बट पुणे जो विंडवर्ड साइड नहीं है, वो रेन शेडो एरिया में है, वहाँ 70 सेंटीमीटर ही होता है खाली। ये देखो ये सब हम बता रहा था कि विंड कैसे इंडिया में एंटर करता है। यहाँ से देखो सारे एरोज दिख रहे हैं ना, यहाँ से एंटर करते हैं, और यहाँ से जो नॉर्थ वेस्ट माउंटेन विंड्स है, विंटर वाले विंड्स है, वो यहाँ से आते हैं। तो क्योंकि विंटर वाले विंड्स यहाँ से आते हैं, तो हिमालयस यहाँ पे है, तो बैरियर का काम करता है, और यहाँ बहुत लिटिल वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज आता है। ये सब चीज़ें मेन सबसे इंपॉर्टेंट है साउथ वेस्ट मानसून विंड्स। यहीं पे क्या होता है, मेन बारिश वाला चीज़ यही होता है, और ये वेस्टर्न घाट्स में हेवी रेनफॉल करवाता है, क्योंकि ये इधर से ही एंटर कर रहा है, इधर से एंटर कर रहा है, सबसे पहले घाट से टकराता है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होता है। नेक्स्ट चीज़ ऐसा एल्टीट्यूड है जो कि हम लोग का टेम्परेचर को, इंडिया का रेनफॉल को इफेक्ट करता है, क्लाइमेट को, टेम्परेचर को, सब चीज़ को इफेक्ट करता है। एल्टीट्यूड कैसे, हम लोग को ये तो पता है ना, जो हायर में होता है ठंड बेसी होता है, नीचे होता है सी लेवल के पास में होता है, उसमें इतना ठंड नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे यही बोला है कि जो माउंटेन रेंज है वहाँ ठंड बेसी है, नॉर्दर्न इंडिया में ठंड बेसी है क्योंकि वहाँ पहाड़ है,
ठीक है ना। टेम्परेचर डिक्रीजेज 1 डिग्री फॉर एवरी 165 मीटर, मतलब 165 मीटर आगे बढ़ेगा, टेम्परेचर 1 डिग्री से कम हो जाएगा। तो इस डिक्रीजिंग रेट को बोला ना कि इतना मीटर चलने के बाद इतना टेम्परेचर कम हो जाएगा, इस डिक्रीजिंग को हम लोग बोलते हैं लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर। ये इंपॉर्टेंट है मार्क करना, लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर किसको बोलते हैं, ठीक है ना। दे आर मेनी हिल्स सच एज शिमला, नैनीताल, दार्जिलिंग, इतना इन द माउंटेनियस रीजन दैट रिकॉर्ड लोअर टेम्परेचर देन द प्लेन्स। और यहाँ पे क्या आता है, बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर होता है क्योंकि ये पहाड़ों में स्थित है। दिस मीन्स दैट हायर द एल्टीट्यूड, ये मार्क करो, हायर द, पता है तुमको, हायर द एल्टीट्यूड लेसर विल टेम्परेचर, ऑब्वियस सा बात है, पता ही है। तो एल्टीट्यूड में मेन चीज़ यही लिखना है, द हायर द दिस द लोअर द टेम्परेचर, और लैप्स रेट को याद करना है, और इसमें कुछ करने का नीड नहीं है, ठीक है। ये तो समझ में आया यहाँ तक, अच्छे से देखो। नहीं समझ में आए तो पीछे फॉरवर्ड बैक फॉरवर्ड करके देख सकते हो, आगे पीछे करके देखते रहो। नहीं समझ में आए तो संग संग मार्क करो, क्वेश्चन आंसर्स वैसे ही होता रहेगा, ठीक है ना। और क्या क्या है इसमें, मेजर सीजन्स एंड ये तो पूरा विंड्स के बारे में बताया है, कैसे विंड्स एंटर करती है इंडिया में। इम्पैक्ट ऑफ मानसून, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फीचर्स ऑफ इंडियन मानसून, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, सही है। एल्टीट्यूड के बाद कितना है इसमें, विंड एंड प्रेशर है, विंड एंड प्रेशर थोड़ा सा बड़ा है। फिर है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, जेट स्ट्रीम्स, ये इंपॉर्टेंट है। आजा फटाफट, विंड एंड प्रेशर के बारे में क्या बोल के रखा, देखो। ड्यू टू डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड सी, द कूल सी ब्रीज ब्लोज फ्रॉम द सी टू द लैंड ड्यूरिंग द डे, while at the night the cool land breeze blows from the land to sea. This has a moderating effect on the day and night temperature of coastal region. The southwest monsoon winds, देखो मतलब बेसिकली यहाँ फर्स्ट पैरा जो है इसमें लैंड ब्रिज सी ब्रिज के बारे में बात किया है। लैंड ब्रिज कब होता है, रात में होता है। क्यों होता है रात में, क्योंकि ठंड के टाइम में, ठंड के निकल, ठंड मतलब जब सूरज नहीं रहा तब तो ज़मीन, देखो लैंड का ना हीटिंग कैपेसिटी ज़्यादा है, तो मतलब मान लो अगर यहाँ पे सन का टाइम है, यहाँ पे सूरज है ना, तो ज़मीन ज़्यादा जल्दी गर्म होगा और समुद्र ज़्यादा जल्दी गर्म नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे मिट्टी है, यहाँ पे लैंड में। और रात के टाइम पे भी वैसा वर्षा, यहाँ पे चांद है, चांद क्या ठंडक लाता है, ठंडक मतलब सूरज नहीं है और ठंडक है, तो यहाँ पे क्या, ये लैंड जल्दी ठंडा होगा और यहाँ पे सी थोड़ा कम ठंडा होगा जल्दी। तो होता क्या, हॉट एयर कूल एयर के पास चला जाता है, ठीक है ना, समझो इस चीज़ को। जैसे लैंड हम लोग सी ब्रीज का बात करते हैं तो दिन में होता है, होता क्या है, सी दिन का टाइम है तो सी ब्रीज हो रहा है। दिन में क्या होता है, ज़मीन ज़्यादा गर्म होता है तो यहाँ का जो वार्म एयर है ना, ये ऊपर चला जाता है। अगर ये ऊपर चला गया तो कूल वाले को जगह मिल गया यहाँ पे आने के लिए, इस तरफ आने के लिए जगह मिल गया। वापस समझो क्या बोल रहे हैं हम बोलना चाहते हैं कि दिन का टाइम है, ज़मीन जल्दी गर्म होता है, तो यहाँ पे जो वार्म एयर है इस तरफ वाला, ये ऊपर चला गया। ऊपर चला गया तो ऑब्वियस बात है यहाँ जगह खाली रह गया, तो ये जो कूलर एयर जो है ना, पानी वाला, ये कहाँ आ जाता है, ये इधर आ जाता है और वार्म इधर आ जाता है। तो वार्म जो इधर आया है सी के जगह पे, वो अब ठंडा हो जाएगा क्योंकि अब तो ज़मीन नहीं है इसके नीचे, और यहाँ जो ठंडा वाला सी ब्रीज आया था वो गर्म हो जाएगा, फिर ये गर्म होगा, फिर ये ऊपर जाएगा, फिर ठंडा होगा, फिर गर्म होगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर ठंडा होगा, फिर गर्म होगा, फिर ऊपर जाएगा, ऐसा साइकिल है। सेम चीज़ होता है रात के टाइम पे। रात में क्या होता है, ज़मीन ठंडा है, पानी वाला गर्म है, तो पानी वाला गर्म है तो पानी वाला ऊपर जाएगा, पानी वाला ऊपर गया तो ज़मीन वाला इधर आया, तो यहाँ खाली हुआ तो ये इधर आ गया, और यहाँ खाली हुआ तो ये वाला इधर आ गया। सेम टू सेम वही चीज़ है, खाली हुआ मतलब अगर गर्मी का पानी जो है वो गर्म है ना, हवा रात के टाइम पे, क्योंकि ज़मीन जल्दी ठंडा होता है, ठीक है ना, तो गर्म वाला ऊपर चला जाता है। तो जैसे ही जगह खाली हुआ ऊपर जाने के बाद, तो ठंडा वाला गर्म की जगह पे आ गया, और जब ठंडा वाला गर्म की जगह पे आया तो ठंडा वाला जगह खाली हो गया, तो गर्म जो ऊपर उठा हुआ था वो ठंडा की जगह पे आ जाता है। तो ये ऐसे साइकिल चलता रहता है। तो रात में होता है तुम्हारा लैंड ब्रीज और दिन में होता है तुम्हारा सी ब्रीज, ये बोला गया है। फर्स्ट पैरा में तो इतना ही बोला गया था, तो इतना चीज़ समझ में आया, हम लोग को लर्न भी हो गया, क्योंकि मेन लैंड ब्रीज सी ब्रीज समझाना है। डायग्राम देख लेना, हो सकता है दे बनाने, क्योंकि इतना वो डिफ़िकल्ट नहीं है, ठीक है ना। अब साउथ वेस्ट मानसून विंड्स, इसका बात कर रही है ये वाला साउथ वेस्ट मानसून विंड्स। They bring down temperature in India during the summer season, especially in the month of June, July, August. These winds blow from a higher pressure region in the Indian Ocean to lower pressure region in the heated parts of the northern India, bringing heavy rainfall. तो ऑब्वियस सब आता है, रेनफॉल कब होगा, जब तुम्हारा यहाँ पे क्या हो रहा है कि ज़मीन, दिन गर्मी का टाइम है, ठीक है ना। बारिश कब आता है, जब गर्मी जाता है, ये तो पता है ना। तो अब तो बारिश का हवा क्यों आया होगा मेरे पास में, क्योंकि ज़मीन गर्म होगा, ज़मीन गर्म होगा तो ज़मीन वाला हवा ऊपर उठा होगा, और समुंदर वाला हवा ज़मीन के जगह पे फिलअप करने के लिए आया होगा, तो वो हो गया तुम्हारा दिन के टाइम वाला। दिन के टाइम वाला क्या होता है, सी ब्रीज।
तो इसीलिए ये एंटर करता है इंडिया के अंदर में। क्यों? क्योंकि यहाँ का स्पेस ऑक्यूपाई करना है। यहाँ का स्पेस क्यों ऑक्यूपाई करना है? क्योंकि ज़मीन गर्म है तो वार्म एयर ऊपर चला गया और समुद्र का ठंडा पानी उसके जगह पे आ जाएगा, इसीलिए इंडिया में एंटर करता है ये चीज़। तो साउथ वेस्ट मानसून विंड्स जो है, जो एंटरिंग विंड है, दिस विंड्स ब्लो फ्रॉम अ हाई प्रेशर रीजन इन इंडियन ओशन टू अ लो प्रेशर रीजन इन द हीटेड पार्ट्स ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया ब्रिंगिंग हेवी रेनफॉल। एक बात ध्यान रखना, अगर टेम्परेचर हाई है तो प्रेशर लो रहेगा, और अगर टेम्परेचर लो है तो प्रेशर हाई रहेगा। मतलब टेम्परेचर और प्रेशर दोनों वाइसा वर्सा रहता है, ठीक है ना। तो हम इसमें ये बोलना चाहते हैं, यहाँ पे ना देखो ये वर्ड यूज़ किया गया है, लो फ्रॉम हाई प्रेशर इन द इंडियन ओशन। हाई प्रेशर मतलब क्या हो गया? लो टेम्परेचर, और पानी में तो टेम्परेचर लो ही रहेगा गर्मी के टाइम पे, क्योंकि ज़मीन जल्दी गर्म होता है। टू द लो प्रेशर रीजन इन द हीटेड पार्ट्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, और वो कहाँ गया? नॉर्दर्न इंडिया में गया। नॉर्दर्न इंडिया में क्या है? गर्मी बेसी है, गर्मी बेसी तो प्रेशर कम है। तो इसलिए क्या समझ में आता है कि हवा कहाँ से कहाँ मूव करता है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर में मूव करता है। ये सब चीज़ समझ के रखो, ठीक है ना। हवा कहाँ से कहाँ मूव करता है? जहाँ प्रेशर हाई हो वहाँ से कहाँ जाता है? लो प्रेशर के पास में। तो हम ये बोल सकते हैं कि प्रेशर हाई है मतलब टेम्परेचर लो है, और लो प्रेशर है मतलब टेम्परेचर हाई है। मतलब हवा कहाँ से कहाँ बहता है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर, दैट मीन्स लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर। अब इसको पूरा समझो। दिन के टाइम एक चीज़ दिमाग में बैठा लोगे, जब सूरज रहेगा तब क्या होगा? तुम्हारा ज़मीन जल्दी गर्म होगा, पानी गर्म होगा बट कम गर्म होगा जितना ज़मीन गर्म हो जाएगा। तो ज़मीन ज़्यादा गर्म है मतलब टेम्परेचर हाई है, मतलब प्रेशर क्या है? लो है। और जब पानी कम गर्म है मतलब टेम्परेचर कम है, मतलब प्रेशर हाई है। तो इसीलिए देखो हम लोग क्या देख रहे हैं, पानी वाला हवा कहाँ आ रहा है? इधर आ रहा है। और गर्म वाला हवा कहाँ जा रहा है? पानी के पास जा रहा है। देखे ना अभी हम लोग ये वाला। तो यही बोला गया है कि यहाँ पे हाई प्रेशर, क्योंकि टेम्परेचर लो है, वो कहाँ जा रहा है? लो प्रेशर मतलब टेम्परेचर हाई वाले जगह पे जा रहा है। समझ में आया यहाँ तक? नहीं आया तो बताना, ठीक है। तो एक चीज़ हम लोग ये समझ गए, वेस्टर्न निकल रहा है, साउथ वेस्ट मानसून विंड्स के बारे में हम लोग को समझ में आ गया। अब आता है क्या? वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज इन विंटर। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज आर विंड्स दैट मूव फ्रॉम मेडिटेरेनियन सी टुवर्ड्स इंडिया इन विंटर एंड ब्रिंग अबाउट लाइट शावर्स इन द नॉर्थ वेस्ट इंडिया, वाइल द नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स ब्रिंग रेनफॉल टू तमिलनाडु कोस्ट ड्यूरिंग विंटर। देखो ये जो हवा आ रहा है ना, ये आ रहा है तुम्हारा एशिया वाले जगह से, ये आ रहा है तुम्हारा वेस्टर्न जगह से। वेस्टर्न जगह मतलब हो गया दुबई वाला जगह। वहाँ पे जो मेडिटेरेनियन सी है ना, वहाँ से हवा आ रहा है, और ये इस वाले जगह पे थोड़ा सा बारिश लेके आता है, क्योंकि यहाँ तक, क्योंकि मेडिटेरेनियन सी बहुत दूर है, वो इतना क्रॉस करते करते उसका मॉइस्चर ऑलरेडी ख़त्म हो जाता है, तो यहाँ पे बेसी बारिश नहीं करा पाता है। कौन? ये वाला वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बारे में बताया। दिस विंड्स पिक अप सम मॉइस्चर फ्रॉम, हाँ ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बस इतना ही है और कुछ नहीं है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बारे में, ठीक है ना। एंड ब्रिंग अबाउट लाइट शावर्स इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया। नेक्स्ट आता है तुम्हारा नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स। होता क्या है? नॉर्थ ईस्ट में एंटर तो यहाँ करता है, तो जब एंटर करके जब यहाँ से निकलने वाला होता है ना, ये गंदा हो गया, थोड़ा साफ करके हम बताते हैं। ये जो आया नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड जब आता है ना इंडिया में, ये ऐसे आता है, ठीक है। जब तो होता कि यहाँ तो मॉइस्चर खत्म हो जाएगा। खत्म क्यों होगा? क्योंकि सारा बारिश यहीं इस जगह पे करा देगा, नॉर्थ ईस्ट जगह पे पूरा बारिश करवा देगा, तो उसका मॉइस्चर तो खत्म हो जाएगा। तो अभी हवा बाहर निकलता है ना, जब ये बाहर निकलता है ना, तो बे ऑफ बंगाल से ऐसे करके निकलता है, ऐसे निकलता है। होता है क्या? जब बे ऑफ बंगाल को क्रॉस करके वापस से ज़मीन को टच करके निकलता है ना, तो बे ऑफ बंगाल का मॉइस्चर वो कलेक्ट कर लेता है, और कलेक्ट करते हुए तमिलनाडु से एंटर करके जाता है। तो इसीलिए क्या होता है, क्योंकि बे ऑफ बंगाल को क्रॉस किया, मतलब क्या हुआ? ये हवा जिसमें मॉइस्चर खत्म हो गया था, ये वापस से मॉइस्चर ले लिया बे ऑफ बंगाल से। तो बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर लेने के बाद इसकी वजह से ये तमिलनाडु में बारिश करवाता है। और यही एक रीज़न है कि पूरा इंडिया में तमिलनाडु ही ऐसा जगह है जहाँ पे सर्दी के टाइम भी बारिश होता है। क्यों? बिकॉज ऑफ नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स। यही बोला गया है, पढ़ो कि इन वाइल द नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स ब्रिंग रेनफॉल टू तमिलनाडु कोस्ट ड्यूरिंग विंटर, दिस winds pick up some moisture from Bay of Bengal as they move from a high pressure areas of North India to the Indian Ocean which has a low pressure। और ये एक क्वेश्चन ये भी आना चाहिए कि सर अगर ये नॉर्थ ईस्ट वाला यहाँ से एंटर करता है, ये यहाँ से नॉर्थ ईस्ट एंटर करता है, तो ये इधर से क्यों जाता है, कहीं और से क्यों नहीं जाता है? क्योंकि ये जब यहाँ से क्रॉस करके जाता है ना इधर, तो होता क्या, इसके अंदर मॉइस्चर था, ये इंडिया यहाँ बारिश करवा दिया, बारिश का टेम्परेचर लो हो गया, मतलब प्रेशर क्या हो गया? हाई हो गया। और हम लोग को पता है कि हाई टू लो मूव करता है, तो यहाँ का प्रेशर अगर हाई है तो हवा जो है ये हाई प्रेशर से कहाँ जाएगा? लो प्रेशर में। और लो प्रेशर कहाँ पे है? जहाँ पे पानी है। तो इसीलिए हवा क्या करता है, यहाँ से यहाँ ऐसे मूव करता है। नहीं समझ में आया तो बताना, वापस बताएगा, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया यहाँ तक हम लोग को। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन था यहाँ पे, ठीक है ना, तो ये अच्छे से समझने का था। नेक्स्ट क्या आता है?
इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन क्या होता है? दिस इज अ कन्वर्जेंस जोन्स फॉर द साउथ ईस्ट एंड द नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स। ये देखो, जो साउथ ईस्ट मानसून विंड्स है और जो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स है, ये लोग जो जहाँ मिलते हैं ना, वो हो गया कन्वर्जेंस पॉइंट। ठीक है ना, ये साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट, ठीक है ना, साउथ ईस्ट का बात हो रहा है, सॉरी, मतलब ये वाला साउथ ईस्ट वाला जगह ये है, और नॉर्थ ईस्ट का जगह कौन सा है? ये वाला, ठीक है ना। द इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन्स और ITCZ यूजुअली लाइज इन द इक्वेटर। ये कहाँ इक्वेटर? मतलब इंडिया के नीचे। ड्यूरिंग हाउएवर समर विद इन द सन्स अपरेंट शिफ्ट ऑफ ओवरबोर्ड पोजिशन ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, द ITCZ टू शिफ्ट्स अ फ्यू डिग्रीज टू नॉर्थ। दिस ऑल्सो अट्रैक्ट द साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स विच क्रॉसेज द इक्वेटर एंड एंटर इंडिया एज साउथ वेस्ट मानसून विंड्स। द शिफ्टिंग ऑफ द पोजिशन ITCZ प्लेज अ मेजर रोल इन। अरे ये तो वही है कन्वर्जन जो हम बताए थे कि इंडिया का पोजिशन देखो, डायग्राम में आओ, इंडिया का पोजीशन क्या है ना, इक्वेटर के ऊपर है, मतलब इक्वेटर यहाँ है इक्वेटर। तो हम बताया था ना, मतलब गलती बना दिया, श्रीलंका के भी नीचे, मतलब काफ़ी नीचे इस जगह पे है, और नीचे भी इंडियन ओशन ही है, तो हवा इस तरीके से बहता है, तो हवा का डायरेक्शन क्या है? इस तरफ से है, तो ये साउथ ईस्ट हुआ। बट क्या हुआ, जब ये इक्वेटर को क्रॉस किया ना तो डाइवर्स हो जाता है, मतलब ये ऐसे जाने के बदले अब ये ऐसे चला जाता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है इक्वेटर। कैसे? अगर इक्वेटर नहीं होता तो सोचो हवा कहाँ चला, सीधा ऐसे जाता, सीधा ऐसे जाता, सीधा ऐसे जाता, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे बारिश ही नहीं करा था, और यहाँ से इंडिया में एंट्री ही नहीं मिल पाता, मतलब यहाँ पूरे कहीं पे बारिश नहीं हो पाता। तो सोचो अगर इक्वेटर नहीं होता तो कितना तहलका होता, बारिश ही नहीं होता इंडिया में, तो बहुत ही कम, बहुत ही ज़्यादा कम होता बारिश। तो इक्वेटर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि वो डिफ्लेक्ट करने का काम करता है। डिफ्लेक्ट करने की वजह से ही देखो ये सब यहाँ से एंटर कर रहा है, साउथ ईस्ट वाला साउथ वेस्ट मानसून विंड्स बन के इंडिया में एंटर किया, क्योंकि पहले तो हवा ऐसे जा रहा था ना, इसीलिए साउथ ईस्ट नाम था इसका, बट क्योंकि डिफ्लेक्ट हो गया तो साउथ वेस्ट हो गया ये वाला। तो ITCZ के बारे में वही बोल के रखा है ये वाला। द शिफ्टिंग ऑफ द पोजीशन ऑफ ITCZ प्लेज अ मेजर रोल इन इन्फ्लुएंसिंग द अराइवल ऑफ मानसून इन इंडिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट आता है तुम्हारा जेट स्ट्रीम्स। जेट स्ट्रीम्स क्या होता है? दे आर अ नैरो बेल्ट ऑफ हाई स्पीड अपर एयर करंट ब्लोइंग अबव 1200 मीटर फ्रॉम द अर्थ सर्फेस। द सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट blows over the Himalayas during winter and influence the western disturbances to move eastward towards India from the Mediterranean Sea. The western disturbances are surface winds and gets pulled by the higher speed upper atmosphere jet streams in their direction. In a similar way, the tropical easterly jet streams that blow over peninsular India during summer and tend to influence the movement of southeast trade winds towards India. As a result, they influence monsoon rainfall over India. मतलब जेट स्ट्रीम के वजह से ही ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है और साउथ वेस्ट मानसून विंड्स आता है। जेट स्ट्रीम मतलब हो गया कि काफ़ी ऊपर एटमॉस्फेयर में हवा चल रही है तेज़, एकदम मोटा मोटी 1200 मीटर के ऊपर। तो डायग्राम को देखो ये वाला, कि देखो जेट स्ट्रीम जो होता है ना, ये क्या इसका डायरेक्ट देखो, यहाँ पे डिस्टर्बेंस चल रहा है ऑलरेडी, अब जेट स्ट्रीम का भी डायरेक्शन इस तरीके से जा रही है, तो इस वजह से क्या होता है, डिस्टर्बेंस को अपने साथ पुल ऑफ कर लेता है, क्योंकि 1200 मीटर ऊपर है ये इंडिया के, मतलब ज़मीन के, और हिमालयस के भी ऊपर है, तो इसमें पावर बहुत ज़्यादा है हवा का, क्योंकि कोई डिस्टर्बेंस बीच में है नहीं। तो जब ये इधर से इधर फ्लो करता है ना, इसका डायरेक्शन ही ऐसा है, तो इसीलिए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को अपने साथ लेके आ जाता है। सेम होता है तुम्हारा ये ट्रॉपिकल ईस्टर्न जेट्स वाला, कि साउथ ईस्ट मानसून विंड्स इस तरीके से क्यों जाता है, इससे रिफ्लेक्ट क्यों होता है, क्योंकि साउथ ईस्ट मानसून विंड्स अपने जगह पर ही है। कि जो ट्रॉपिकल ईस्टर्न जेट्स वाला है ना, इसका डायरेक्शन इस तरीके से है, ठीक है ना। देखो हम क्या बोल रहे हैं, ये जो ट्रॉपिकल ईस्टर्न जेट्स है, इसका डायग्राम में देखो कि वो इंडिया का कहाँ पे है, इंडिया का एकदम नीचे वाला हिस्सा में है। ये देखो ये इधर से जा रहे हैं ना, ट्रॉपिकल ईस्टर्न जेट इतना पावरफुल होता है कि ये साउथ ईस्ट वाला जो ऐसे होता है ना, ये अपने इस वजह से क्या होता है, ये इस डायरेक्शन में बह रहा है ना, देखो ये इस डायरेक्शन में बह रहा है ना, तो ये क्या करता है, इस साइड का जो हवा है उसको भी अपने साथ पुल कर लेता है, और पुल करता है बट बीच में इक्वेटर आ जाता है, तो सब ऐसे जाने वाला देखो सब यू शेप में आ गए इस तरीके से, क्योंकि यहाँ बीच में इक्वेटर है। यदि इक्वेटर नहीं होता और ट्रॉपिकल ईस्टर्न जेट्स होता तो ये सारी हवा ऐसे ऐसे और ऐसे चली जाती, सब ऐसे इस डायरेक्शन चला जाता, इंडिया में कोई एंट्री ही नहीं मिलता। तो सोचो कितना इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले कर रहा है तुम्हारा ये जेट्स भी और ये हवा वाला भी, ठीक है ना, ये समझ में आ गया। अभी यहाँ तक मार्क करते हैं, इसका थर्ड वीडियो बनाएंगे फिर, जिसमें मेजर सीजन्स ऑफ इंडिया के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, चैप्टर ख़त्म फिर। थैंक यू, बाय बाय।